विचार के साथ सहमत हुए हैं और वो मैं ब्रॉडली फिगर्स बता रहा हूँ। 2-3 ऊपर नीचे वो अलायंस और सीट्स को लेकर के तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये चुनाव, जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज़ द ब्रॉड फिगर विच आई एम गिविंग एंड 1-2 ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द सीट्स रहेगा। मित्रों, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये एनडीए अलायंस इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इस दृष्टि से इसको लेते हैं। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना, यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। लगभग 600 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। राइट फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का 600 लॉन्ग किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा पंजाब का पाकिस्तान के साथ लगता है और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं, वो भी हम सबको मालूम है। कैप्टन साहब ने इसका जिक्र भी किया है कई बार और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीयता के विषय को लेकर के हमेशा आगे बढ़ती रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जो देखा है, एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्यूनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो पाकिस्तान की ओर से हमेशा यहाँ भेजने का काम, इस तरीके का प्रयास, कुत्सित प्रयास चलता रहता है। साथ ही साथ ड्रोन्स के मदद से यहाँ ड्रग्स, एम्यूनिशन, इसको भी पहुँचाने की कोशिश, एक कुत्सित प्रयास चलती रहती है। इसलिए सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू एज फार एज पंजाब इलेक्शन इज़ कंसर्न। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनामिक लीडरशिप में देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और देश एक तरीके से लीप्स एंड बाउंड में आगे बढ़ रहा है, छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है हर दृष्टि से। उसको डिरेल करने का कुत्सित प्रयास देश विरोधी ताकतें करती हैं और उस डिरेलमेंट में पंजाब के थ्रू एक्टिविटी हो, वेस्टर्न बॉर्डर पर एक्टिविटी हो, यह देश विरोधी ताकतों की हमेशा मंशा रहती है। इसलिए यह चुनाव और पंजाब स्टेट हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, दिस एनडीए अलायंस डज नॉट ओनली सी एज ए चेंज ऑफ रिजीम, यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही माध्यम हम नहीं मान रहे हैं इसको। यह कोई सरकार बदलना ही इसका उद्देश्य नहीं है। यह चुनाव आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए और पंजाब को स्टेबिलिटी देने का चुनाव है और ये अलायंस जो हमारी है वो उसको उसी तरीके से देख रही है। अगर पंजाब स्टेबल होता है तो और सेफ होता है तो देश सुरक्षित रहता है। और जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब ने देश को जो दिया है और जिस तरीके से लीडरशिप दी है वह हमेशा सराहनीय रही है। अगर हम पंजाब की बात करें, डिफेंस में द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब कैन नेवर बी फॉरगॉटन, कभी हम भूल नहीं सकते हैं। देश की सुरक्षा में जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया है डिफेंस के दृष्टि से, उसी तरीके से फूड सिक्योरिटी के दृष्टि से भी देखा जाए
तो पंजाब ने जो लीडरशिप दी है उसको भी देश याद रखता है, और उस फूड सिक्योरिटी ने देश को बहुत बड़ी ताकत दी है। पंजाब ने हमेशा हमारे आशाओं को पूरा किया है। इट हैज़ ऑलवेज फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। इसलिए पंजाब हैज़ बीन अ लीडर इन इट्स ओन वे, और उन्होंने हम लोगों को दिया, हम लोगों को देश को एक दृष्टि से दृष्टि भी दी, दिशा भी दी है और ताकत भी प्रदान की है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें तो हम कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को नहीं भूल सकते, उनका हम योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को हम नहीं भूल सकते हैं, जिनको हम हिंदी चादर के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो शौर्य और बलिदान पंजाब का रहा है उसको सदा सदा भारत का इतिहास याद रखेगा। इसलिए वैलर और सैक्रिफाइस ऑफ पंजाब इज़ ऑलवेज केप्ट इन हाई एस्टीम, एंड उसको हम पूरी इज्जत और पूरे याद करते हुए उसको हमेशा जो उन्होंने शहादत दी है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, जो उन्होंने शौर्य दिखाया है, उसको देश हमेशा नमन करता है और याद करता है। पंजाब ने हम लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है, पंजाब ने हम लोगों को राजनीतिक दृष्टि से भी नेतृत्व दिया है, और पंजाब ने आर्थिक दृष्टि से भी हमको नेतृत्व दिया है। सेंटर स्टेज पर अगर देखा जाए तो आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय का योगदान हो, फिर चाहे शहीद भगत सिंह का योगदान हो, कभी भी देश नहीं भूल सकता है और देश हमेशा याद रखेगा उस बलिदान को। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें बलिदान के दृष्टि से, तो जब मैंने कहा कि शहीद भगत सिंह को हम याद रखते हैं, तो उसी तरीके से मास्टर तारा सिंह जी के भी कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भूल सकते हैं। पंजाब को बहुत कुछ दिया है, पंजाब ने देश को बहुत कुछ दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक आज पंजाब की स्थिति है, इट नीड्स अ स्पेशल अटेंशन। आज एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब एक प्रोग्रेसिव स्टेट होने के बावजूद आज 3 लाख करोड़ के डेट में खड़ा है, और उसी के साथ साथ जो ये डेवलपमेंट इंडेक्स पर खड़ा था, धीरे धीरे खिसकते हुए ये नीचे की ओर आया है। और इसीलिए इस स्टेट को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाना, सफल बनाना और ठीक दृष्टि से आगे ले जाना, यह हम सब की जिम्मेवारी होती है। और एनडीए अलायंस का ये उद्देश्य रहेगा टू ब्रिंग बैक पंजाब ऑन ट्रैक, और उसको फिर से गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक सिंसियर एफर्ट किया जाए। और इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए भी और सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के प्रति एक विशेष लगाव, एक विशेष प्यार, एक विशेष प्रेम, अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद पंजाब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है, यह हम सब लोग जानते हैं। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा 26 तारीख को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना, और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे बाबा जोरावर सिंह, शहजादे बाबा फतेह सिंह, उनकी शहादत को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना, यह बताता है कि पंजाब ने जो सैक्रिफाइस किया है उसको प्रधानमंत्री जी किस तरीके से देश के साथ, बाल दिवस के साथ उसको जोड़ करके देखते हैं, वो हम सबके ध्यान में आता है। जो काम मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए किया है, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो काम जो बड़े लंबे समय से लंबित थे, उन कामों को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। एंड अगेन आई विल नरेट, अगर FCRA का प्रतिबंध हरमंदिर साहब से हटा है और आज FCRA के बाहर हम के प्रतिबंध न लगने के कारण जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हरमंदिर साहब को मिल सकता है, इसका भी फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। उसी तरीके से
लंगर पर जीएसटी टैक्स हटाना, यह एक बहुत बड़ा फैसला है और इस जीएसटी टैक्स के आईजीएसटी टैक्स, जीएसटी टैक्स इसको हटाने का काम भी किया है। उसी तरीके से करतारपुर कॉरिडोर साहब, हम सब लोग जानते हैं, कैप्टन साहब जानते हैं, ढींसा जी जानते हैं, लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर बने और डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा गुरदासपुर से और एक कॉरिडोर की दृष्टि से वहाँ हम चाह सके इसकी योजना बने। 120 करोड़ रुपीस खर्च करके इस काम को भी किया गया। उसी तरीके से सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया, स्पेशल ट्रेन्स चलाई गईं। सिख के दृष्टि से जो हमारे इंटरफेथ स्टडीज़ है उसको भी बढ़ावा दिया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज़, इसका भी एक चेयर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश की गई ताकि उस पर रिसर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। उसी तरीके से ये जो हमारा प्रकाश पर्व था, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, वह भी बड़े धूमधाम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मनाया गया और जामनगर में 750 बेडेड हॉस्पिटल भी देश को डेडिकेट हुआ है, यह भी हम जानते हैं। उसी तरीके से फिर चाहे वो जलियांवाला बाग का जीर्णोद्धार का विषय हो और उसको मॉडर्नाइज करके उसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को करने की बात हो, वहाँ से लेकर के ये जो हमारे सिख भाइयों को लंबे समय तक ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, उनको ब्लैकलिस्ट से भी उसको ब्लैकलिस्ट से हटाना, यह काम भी एक लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही थी, इसको भी पूरा किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पूरा किया है। दिस वी शुड ऑल रिमेंबर। उसी तरीके से हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ बहुत लोग जानते हैं 1984 का रायट सिख के ऊपर जो जिस तरीके से अटैक हुआ था और मैसेकर हुआ था, उस पर भी 1984 में इतने लंबे समय से जो न्याय के मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एसआईटी बैठा करके और जो हमारे विक्टिम्स थे उनको उनके आंसू पोंछने का काम किया और जो दन करके दिल्ली में घूम रहे थे, आज वो तिहाड़ जेल में हैं, उनको अंदर डालने का भी काम किया है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, पंजाब के बारे में हम सबका कंसर्न है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस बात को कहा भी है। बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी का इशू है और जिस तरीके से लोग सिक्योरिटी के इश्यूज़ के साथ खिलवाड़ करते हैं उसको हम डिनाउंस भी करते हैं और देश को सिक्योर करने के लिए पंजाब स्टेबल रहे, सेफ रहे, इसकी आवश्यकता है। हम यह भी जानते हैं कि माफिया राज ने एक तरीके से माफिया ने पंजाब को कई दृष्टि से खोखला किया है। आज लैंड माफिया, सैंड माफिया, ड्रग माफिया, ये सब लोग वहाँ पर एक तरीके से पंजाब को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं और इसलिए हम ये अलायंस ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है कि हम इस माफिया राज को समाप्त करेंगे, ड्रग माफिया को नस्तो नाबूद करेंगे, लैंड माफिया, खनन माफिया, सैंड माफिया, ये जितने माफियाज हैं इनको हम बुक्स में लाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी नीति जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, उसी तरीके से पंजाब लोक कांग्रेस ने हमेशा सिक्योरिटी को इशू माना है और उसी तरीके से ढींसा साहब ने भी सिक्योरिटी को इशू माना है। इसलिए ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वी बिलीव इन ज़ीरो टॉलरेंस और इसको हम पूरा करने के लिए हम अग्रसर होंगे। मित्रों, पंजाब में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। केंद्र में एनडीए की सरकार है और अब प्रदेश में एनडीए अलायंस चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में भी हमारी सरकार बने, यह हम अपील भी करते हैं और इस अपील के साथ हम जनता के बीच में जाते हैं। डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता पंजाब को है और डबल इंजन की सरकार को हमको वहाँ पर लाना है। इस काम को पूरा करने के लिए हम सब लोग एनडीए के अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों के साथ हमारी बार बार मुलाकात होगी। मैंने आपके सामने चुनाव में जाने की भूमिका
उसके बारे में भी कुछ इंगित किया है और चुनाव में हमारा अलायंस के नंबर के बारे में भी आपको हमने चर्चा की है।